बैठे रहेंगे, सब मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। शासन में रुकी है, हमारे यहाँ फाइल ही नहीं आई है। अब हम लोग किसके पास जाए मैम फाइल खोजने के लिए, कहाँ जाएं? ऐसे आए हैं, वहाँ पे झूठ बोल के भगा दिया गया कि वो मीटिंग में बिजी हैं, वो मीटिंग में बिजी हैं, वहाँ भी ऐसे भगा दिया गया। गार्ड जाने कितनी बातें सुनाई हम। और उस प्रदेश में जहाँ कहते हैं बेटियों को पढ़ाओ, हम लोग अपने हक के लिए यहाँ बैठे मर रहे हैं। मंत्री जी के पास हम लोग 4 साल से कम 500 धरना इलाहाबाद और यहाँ लखनऊ कर चुके हैं। प्रताप सिंह बघेल जो आज वो हमसे मिलते नहीं हैं, बोलते हैं चले जाओ आज शाम को जियो आ जाए। कैसा जियो है, मैं तो आज तक देखा ही नहीं उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हंसला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अगर हम बात करें, धरना प्रदर्शन का गढ़ बन चुका है। चाहे वो 59,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो शिक्षा मित्र को अपनी वेतन बढ़ाना हो, चाहे दिव्यांग लेख भर्ती हो, चाहे वो UP SSSC ITI बच्चों का अपना नियुक्ति पत्र होना, DV क्लियर करना। आज यहाँ पर जो लोग आए हैं वो जूनियर एडिट शिक्षा भर्ती 2021 के लेकर अपनी मांग लेकर आए हैं। इस वक्त हम 10 मॉल एवेन्यू पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें, शिक्षा मंत्री के आवास के सामने घेराव कर रखा है। सही जानेंगे आखिर कब से मांग है और क्या क्या दिक्कतें हैं। सर, आप लोग कब से मांग? हम लोग 1.5 साल से मांग पूरी कर रहे हैं। 1.5 साल से पहले कोर्ट में भर्ती थी, अधिकारी जाते थे तो कहते थे समय भर्ती कोर्ट में है, कोर्ट से निकलेगा हम तुरंत कर देंगे। 1.5 साल से कोर्ट भर्ती निकले हो गया है, तब से एक भी चरण नहीं बढ़ा। हर बार अधिकारी के यहाँ जाते हैं, AD प्रयागराज जाते हैं तो कहते हैं हम अपना काम कर दिए हैं। आप डायरेक्टर के यहाँ जाए, डायरेक्टर आते हैं, प्रताप सिंह बघेल सर हैं, उनके यहाँ जाते हैं, कह रहे हैं हमने काम कर दिया। शासन में है, शासन में जाते हैं, कहें डायरेक्टर रोके हैं, डायरेक्टर कहते हैं शासन रोके। अब सब कह रहे हैं फाइल ऊपर भेज दिए हैं। हाँ, मंत्री जी के पास। हाँ, बस यही कहते हैं ऊपर फाइल भेज दिए मंत्री जी के पास, और मंत्री जी के पास जाते हैं। अभी मंत्री जी से हम लोग पिछले मई में मुलाकात हुई थी। मंत्री जी ने कहा नहीं हमारे सर कोई काम नहीं, सब विभाग और वो रुके हैं, शासन में रुकी है, हमारे यहाँ फाइल ही नहीं आई है। अब हम लोग किसके पास जाए मैम फाइल खोजने के लिए, कहाँ जाए? फाइल खोजने के लिए किसके पास है? कोर्ट से कह रहे हैं कि मंत्री के पास है, मंत्री कह रहे हैं हमारे पास फाइल नहीं है, हमारे साथ महिलाएं हैं। अगर हम बात करें, बैनर लिए हैं आप कि जूनियर एड शिक्षक 2021 की भर्ती है। कब से संघर्ष चालू है? 4 साल से। 4 साल से संघर्ष चालू है। 4 सालों में एक भी बार आश्वासन नहीं मिला? हर बार आश्वासन मिलता है, बस झूठा आश्वासन। हर बार झूठा आश्वासन मिलता है और हम लोग ऐसे ही परेशान होते हैं। बस हम लोग को ऐसे भेज दिया जाता है, भगा दिया जाता है। मतलब कहाँ अभी तक के गए? अभी तक शिक्षा निदेशालय से आए हैं, वहाँ पे झूठ बोल के भगा दिया गया कि वो मीटिंग में बिजी हैं, वो मीटिंग में बिजी हैं, वहाँ भी ऐसे भगा दिया गया। गार्ड जाने कितनी बातें सुनाई, हम वहाँ से आ गए, अभी यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठे हैं, मंत्री के आवास के बाहर बैठे हैं, निर्देशालय से। गर्मी हम लोगों को स्कूल में होना चाहिए और हम लोग यहाँ फर्श में बैठे हैं। अच्छे घरों के पढ़ लिख के आते हैं, फिर रास्ते घेर के बैठते हैं, ये अच्छा लगता है? वाकई मतलब कि पढ़े लिखे लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद रोड पे बैठे हैं। हम ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग कोई रोड चलते साइड के हैं, पढ़ लिख के आए हैं भाई। दिखा रहे हैं, स्कूल में दिखाना चाहिए। हम लोग को अपनी क्षमता, पेपर पास करके हम लोग अपनी क्षमताओं को रोड पे दिखा रहे हैं। हमको लोगों को स्कूल में होना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। इतनी कड़ी धूप में सब इतने दूर दूर से लोग आए हैं, बताओ। हम लोग अलग अलग जनपदों से। आप कहाँ से हैं? जी, हम सीतापुर से। और आप? लखीमपुर खीरी से आई हूँ। लखीमपुर खीरी से आई आप? सिर्फ एक बानी में जब भी धरना उतारते हैं और चूतिया बना के भेज दिया जाता है। आप गर्मी का तापमान देख रही, हम लोग रोड पे बैठे हैं और उस प्रदेश में जहाँ कहते हैं बेटियों को पढ़ाओ, हम लोग अपने हक के लिए यहाँ बैठे मर रहे हैं। वाकई मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण के नारे दिए जाते हैं और तमाम महिलाएं हैं, तमाम पुरुष हैं, सब टीचर्स हैं। अगर हम बात करें, में बैठे हैं, सुनते नहीं हैं। यहाँ गर्मी में बैठ के देखिए के AC में बैठ के बहुत अच्छा है कि आप नहीं सुनते हैं। यहाँ आइए जमीन पे, जमीनी हकीकत हाँ, हम लोग इस पे बैठे, आप 1 घंटे बैठ के दिखाइए। मतलब कि जो लोग हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं का जो दर्द है वो मतलब अलग अलग लोग जनपदों से हमारे साथ और भी हैं। सर कहाँ से हैं? सर मैम मैं शाहजहाँपुर से हूँ। शाहजहाँपुर से? जी, शाहजहाँपुर। युवा है ये? 200 किलोमीटर दूर है। आप युवा हैं जी। आप नौकरी के लिए इतनी कड़ी धूप है, फिर संघर्ष कर रहे, कब से लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं? यहाँ पे पिछले 4 साल से हम लोग इसी की दर दर ठोकरें खा रहे हैं। ये भर्ती आज तक पूरी नहीं हो रही है। 2021 से 4.5 साल होने को आया है। हम लोग डायरेक्टर बेसिक के पास जाते हैं, प्रताप सिंह बघेल, वो कहते हैं कि फ़ाइल ऊपर गई हुई है, मंत्री के यहाँ है, लेकिन मंत्री साहब हम लोगों को यही टहला रहे हैं बार बार कह के
कि हम कर देंगे, जल्द कर देंगे, 10 दिन कर देंगे, 5 दिन कर देंगे, लेकिन आज तक इसका कोई सलूशन नहीं हो पा रहा है। निदेशालय पे गए, आज भी वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे भी गए हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कहीं कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तक इवन हम लोग सचिवालय तक जो है प्रमुख सचिव हैं उनसे भी मिल चुके हैं, उन्होंने भी यही बताया कि हमारी फाइल जो है यहाँ पे है। मंत्री जी के पास है फाइल, लेकिन मंत्री जी अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी अनुमोदन नहीं कर रहे। जो अगर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ धरना प्रदर्शन का गढ़ बन चुका है। चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे 59,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे शिक्षक मित्र हो अपनी वेतन बढ़ाने के लिए, चाहे कोई भी हो, सब धरना प्रदर्शन लगते हैं। 8 साल हो गए हैं सरकार को। क्या लगता है 8 सालों में कोई सुनवाई नहीं? और अब तो आपको भी 4 साल हो गए हैं। मैम किसी भी भर्ती की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप लोग खुद देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती है, 68,500 है, 12,460 है, सारी की सारी फंसी पड़ी है कोर्ट में, सारी की फंसी हुई है। अच्छा, नियुक्ति पत्र नहीं मिला है कि डीवी भी नहीं हुई है? नहीं, अभी डीबी भी नहीं हुई है। सबसे पहले हम आप लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी आवाज़ बन रही है। और ये भर्ती 2021 में आई, एग्ज़ाम हुआ, 2 बार रिजल्ट आ चुका कोर्ट से, फिर कुछ त्रुटियों के कारण मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट से भी सारा निष्पादन हो चुका। 19 जुलाई तक हम लोगों को स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। वहाँ अधिकारी बघेल प्रताप सिंह बैठे हैं, वो कहते हैं फाइल मंत्री जी के पास। हम लोग 4 साल से कम 500 धरना इलाहाबाद और यहाँ लखनऊ कर चुके हैं मैम। 4 साल से दौड़ रहे हैं हम लोग। 4 सालों का संघर्ष है आप बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। मंत्री जी ने विधान परिषद और विधानसभा में दोनों में कहा कि हम 31 मार्च 2025 तक जो योग्य शिक्षक हैं उनको उनके विद्यालय में हम भेज देंगे। वो भी नहीं हुआ। आज 9 जून हो गया, 9 जुलाई होगा। कब तक के यहाँ बैठेंगे मंत्री के आवास के सामने? मंत्री जी जब तक मिल नहीं जाते तब तक बैठेंगे। जी। आज क्या लगता है आश्वासन मिलेगा कि अब नियुक्ति पत्र मिलेगा? नियुक्ति पत्र अभी नहीं, अभी हम लोगों का जीओ आएगा, फिर 42,000 में से शॉर्ट लिस्ट होके हम लोग 1897 शिक्षक जाएंगे स्कूल में। 1897 शिक्षक जाएंगे। मैम 4 साल से हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से मैम। गोरखपुर से हैं। आप बच्चों का भविष्य बनाते हो और आप अपने भविष्य के लिए संघर्ष। हम लोग रोड पे बैठने को मजबूर हो गए हैं, नहीं तो हम लोगों को शौक नहीं लगा था। बस यही विनती है, प्रेरणा है कि हम लोगों की जल्द से जल्द जीओ जारी करके सॉर्ट आउट करके हम लोगों को स्कूल में भेज दें। जीओ जारी करे, शट आउट जारी करो, जल्द से जल्द स्कूल में भेज दिया जाए। अगर हम बात करें लाइन से महिलाएं हैं, भीषण गर्म देखिए तापमान, जहां एक तरफ सूरज आग उबल रही है, एक तरफ धरती आग उबल रही है। ऐसे में बैठे हैं कितने शिक्षक हैं, मांग है। लोग कह रहे हैं कि जो आयोग जा रहे हैं, कह रहे हैं फाइल मंत्री जी के पास, मंत्री जी पास जा रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं फाइल हमारे पास। कहाँ से हैं? मैं बलिया से आया हूँ। बलिया से हैं जी। 4 साल का संघर्ष है, अभी तक के ना नियुक्ति मिली, ना डीवी हुआ, ना कुछ हुआ। क्या लगता है आज यहाँ से फाइल मिलेगी, आश्वासन मिलेगा या नियुक्ति पत्र मिलेगा? हमको तो यही नहीं पता है कि फाइल कहाँ है, नीली है कि पीली है। हम तो आज तक नहीं। कल हमको एक अधिकारी बोले कि रात 8 बजे तुम्हारा जीओ आ जाएगा। रात 8 बजे हम पूरा देखे, साइट काम नहीं की। बताइए हम लोग क्या, किस पे विश्वास करें? प्रताप सिंह बघेल जो है वो हमसे मिलते नहीं हैं, बोलते हैं चले जाओ आज शाम को जीओ आ जाए। कैसा जीओ है, मैं तो आज तक देखा ही नहीं उसको। देखने की इतनी तमन्ना है कि कब जीओ आ जाए। रात 12 बजे भी उठ के देखते हैं कहीं आ ना गया हो। अच्छा, यानी कि रातों की नींद आप लोग ने उड़ा दी है। जनरल डब्बे में हम लोग ठूस ठूस के आते हैं मैडम, क्या बताया जाए। गाँव वाले, घर वाले, हम लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं। अब क्या इलाहाबाद रहेंगे, कहाँ से पैसा आएगा? बेरोजगार हो गए हम लोग। सरकार कह रही है हम हर साल, अगर केंद्र की बात करें, सरकार कह रही 2 करोड़ नौकरी हर साल देते हैं। कहाँ देते हैं? हमारे 1897 पर तो पूरे नहीं हुए, 2 करोड़ कहाँ से हम लोग देख लिए। इन्हीं का कहना सरकार सफेद हो गए, हमारे बाल गिर गए, देख लीजिए। इनके बाल सफेद हो गए, हमारे बाल लगभग 50% लोगों के बाल सफेद हो गिर गए। एक आयु है कि आधे की उम्र जा चुकी है। कुछ युवा है इनमें से, अगर हम बात करें कुछ जी, शादी भी रुक गई है, इसके वजह से मेरी शादी भी नहीं हो रही है। हाँ, मतलब रोजी रोजगार से जीवन के रोजगार भी नहीं, आगे चलेंगे। और जी आप क्या कह रहे हैं? भर्ती पूरी कर दें, कुछ ऐसा बचा नहीं जो हमने किया नहीं। अब कोई रास्ता तो दिखता नहीं, अब क्या ही बताया जाए। 2021 से लगातार कंटिन्यू
आश्चर्य आपको इस बात पे होगा कि हर 2 महीने में हम लोग एक बार धरना जरूर निदेशालय देने आते हैं, हर 2 महीने में। और इस हिसाब से 4 साल का आप आकलन कर लीजिए हम लोग कितनी बार आए गए, कितनी समस्याएं हम लोगों ने कहा। हर बार कहा, एक बार तो मैंने सुना था कि ऐसा कहा गया बस आप गेट के बाहर जाएंगे जियो आ जाएगा। हाँ, और क्या, ऐसी चीज़ें चल रही हैं, हम भी लोग ऐसे आ जा रहे हैं। अच्छा, आप बच्चों का भविष्य बनाते हैं, आप अपने ही बच्चों, अपने ही परिवार को, अपना भविष्य के लिए आज मंत्री के आवास के बाहर बैठे हैं। हाँ, और क्या, भविष्य भी है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, एक बात कही जाती है कि भूखे पेट न भजन गोपाला इला अपन कंठी माला। भगवान से लेके सबको कहा जाता है कि पेट सर्वप्रथम है। तो हमारे लिए जब हमें नौकरी मिलेगी, आय की स्रोत होगी, तब ना हमको कुछ आगे सूझेगा। जब हमें पहली बार में हमारा पेट ही नहीं सही से भर पा रहा है तो हम दुनिया के बारे में क्या सोच के करेंगे। अच्छा, अगर 8 साल हो गए हैं प्रदेश की सरकार को, 4 साल संघर्ष को होगा, 4 साल सरकार को मान लीजिए, क्या लगता है इन 8 सालों में, चाहे 59,000 शिक्षक भर्ती हों, चाहे यूपी SSS के बच्चे हों, ITI के बच्चे, चाहे शिक्षा मित्र हो, अपना वेतन बढ़ाने के लिए और अपने काम के लिए वो भी धरना प्रदर्शन करते, दिव्यांग लेखपाल भर्ती धरना प्रदर्शन करे, और आप लोग धरना, आप क्या 4 सालों से क्या लगता है सरकार सिर्फ नौकरियां देने का एक कागजी दावे है? अब आपके सामने है, आप स्वयं लखनऊ में रहते हुए सारी चीज़ें कवर कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इसका क्वेश्चन खुद बहुत अच्छा आंसर मालूम है कि सरकार की नीयत कैसी है या सरकार क्या कहना चाहती है। अभी तो हालिया में स्कूल मर्ज हो रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कहाँ होती है। तो जो सामने दिखता है तो आप स्वयं इस समझदार को इशारा काफ़ी है, लोग समझ रहे हैं कि सरकार किस ओर में क्या काम कर रही है। मैं बोलूँ वो ज़रूरी थोड़ी ना है, तब पढ़ा लिखा व्यक्ति तो स्वयं समझ सकता है ना कि सरकार क्या सोच रही है, सरकार का क्या व्यू है, सरकार स्वरोजगार के लिए पकौड़ा तलने का सुझाव क्यों दे रही है। तो ये तो स्वयं विवेक के ऊपर है कि सरकार की नीयत कैसी है और सरकार क्या चाहती है। सरकार की नीयत कैसी है और सरकार क्या चाहती है। अगर हम बात करें, एक तरफ स्कूल मर्जर, एक तरफ भर्ती ना मिलना, कई सारे सवाल हैं, चाहे वो मर्जर पर लेकर प्रदर्शन करना हो, चाहे अगर हम बात करें चाहे इनकी भर्तियां ना हो रही उनको लेकर धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे हर तरफ से शिक्षक, स्टूडेंट और टीचर ही पिस रहा है। एक तरीके से देखा जाए हर तरफ से स्टूडेंट है या तो टीचर है, एक तरफ स्कूल मर्जर, एक तरफ आप लोग हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैम, मैं हाई कोर्ट का, न्यायालय का अवहेलना कहूँगा। 1.5 साल हाई कोर्ट कह दिया है हम लोग को कि नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए इन लोग का, मगर ये हाई कोर्ट के बाद का अवहेलना कर दिए हैं। मंत्री जी कहे थे हम लोग के, शिक्षा मंत्री जी, कि आप लोग का 31 मार्च तक आपका भर्ती कंप्लीट हो जाएगा। अभी इनके पास आए थे 15-20 दिन पहले, तो कहे कि 1 हफ्ता में आपको जियो जारी हो जाएगा। जियो जारी भी नहीं हुआ। मैं मंत्री नहीं सुन रहे हैं। अब वहाँ अधिकारी बोल रहे हैं कि मंत्री जी जब साइन कर देंगे तो तुरंत हम जियो जारी कर देंगे। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि मंत्री जी कब साइन करेंगे, हमारे कुछ आश्वासन दे दे। आश्वासन तो 4 साल से मिला है मैम, प्रूफ चाहते हैं मैम। प्रूफ वाला हाँ, लिखित आश्वासन। अच्छा, अगर जैसे मान ले इस बार चाहे आपको आज ही साइन करके जियो आपका मिल जाए, रिजल्ट घोषित किया जाए आप लोगों का, तमाम सारी चीज, अगर नहीं मिलता तो कब तक के यहाँ बैठेंगे? बैठे रहेंगे सर, मर जाएंगे हम तो, मर जाएंगे। जो दर्द है शिक्षकों का, 2021 की भर्ती अभी तक के न जियो है, न डीबी का आता पता है, न रिज़ल्ट का आता पता है, कुछ नहीं पता, सिर्फ दर्द है, आश्वासन है, और मंत्री के आवास के सामने बैठे हैं आस लगा के कि हमारा जियो कब आएगा। कहना कि आयोग में फाइल गई है, वहाँ जाओ तो कहेंगे मंत्री जी के पास। देखना होगा कि क्या होता है। बने रहें शी न्यूज़ के साथ, कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं हूं जिला लखनऊ।